साथियों, आज के समय में जो कि मोबाइल एक वरदान भी है और एक अभिश्राप भी बन चुका है। इससे फ़ायदे भी है तो दूसरी तरफ नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और मोबाइल को लेकर हमारे साथ है सुरेंद्र खेड़ा जी, जो कि एक अध्यापक भी है और उसके साथ साथ एक राष्ट्रीय स्तर के कवि भी हैं। इन्होंने मोबाइल को लेकर एक बहुत ही दिल को छू लेने वाली कविता तैयार की है और दर्शकों को उसको सुनना चाहिए, ख़ास तौर पर अपने बच्चों तक पहुंचानी चाहिए, जो कि बच्चों के ऊपर सबसे ज़्यादा इन्होंने प्रकाश डाला है। बच्चे बिगड़ रहे हैं मोबाइल को लेकर, उनके अंदर संस्कारों की जगह बुराइयां पैदा हो रही है। तो खेड़ा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मोबाइल को लेकर जो आपने एक कविता तैयार की है उसको दर्शकों तक पहुंचाने का जो आप प्रयास करेंगे जी, धन्यवाद। जी उमेश करुणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी आप एक अच्छे मुद्दे पर मुझसे चर्चा कर रहे हैं। ये जो मोबाइल है ये वरदान और अभिशाप दोनों बन चुके हैं आजकल समाज के लिए। जिसने इसके महत्व को समझ लिया या इसका सदुपयोग किया वो तो ये समझो ऊंचाई पर पहुंचेगा, कामयाब हो जाएगा बच्चा। लेकिन जिसने इसकी महत्ता को ना समझा और इसका दुरुपयोग किया उसको कोई नहीं बचा सकता, ये समझ लीजिए। बहुत नुकसान उस बच्चे का हो जाएगा। और आजकल हम देख रहे हैं ज़्यादातर बच्चे इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। दुरुपयोग क्या, इसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें कंपनियां परोस रही है, बच्चे तो समझ नहीं पाते उसके नुकसान को, लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान उसका हो जाता है। और इसका तो ऐसे ऐसे नुकसान, पहले दादा दादी के पास बैठ के कहानी सुनते थे, चित्रहार देखते थे, खेलते थे, ये सब मोबाइल ने छीन लिए, बच्चों का बचपना छीन लिया। अब सभी बच्चे क्या, मैं तो बड़ों को भी देखता हूँ रात भर मोबाइल चलाते रहते हैं। जी और मोबाइल का भी कोई विषय ऐसा नहीं कि भाई उनकी कोई बहुत बड़ी बिजनेस चल रही है या बहुत बड़ा ऐसे मुद्दे पर, सामाजिक मुद्दे पर क्रांति लाने वाली बात कर रही हो कुछ को छोड़कर। वो सब बस वो यूट्यूब, फेसबुक और ये सारी इंस्टा चीज़ों में, हाँ, इंस्टा विस्टा, पिस्टा, जो बस केवल थोड़ी बहुत देर के लिए उनका मनोरंजन करते हैं, वरना उससे समाज का कोई फ़ायदा नहीं है। जी जी तो उसी को लेकर मैंने कुछ लाइनें लिखी है, मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम बच्चों को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि भाई आप मोबाइल से दूर रहो, किताबों के पास पहुँचो, पढ़ाई लिखाई करो, वही आपके काम आएगी और वही आपको कामयाबी तक ले जाएगी। जी। तो लाइनें इस प्रकार है, क्या क्या छीन लिया हमारा मोबाइल है। खाना छीना, पीना छीना, परिवार संग जीना छीना। खाना छीना, पीना छीना, परिवार संग जीना छीना, चेहरे की मुस्कान छीनी, चेहरे की मुस्कान छीनी, बल्लों की दुकान छीनी, घोड़ा छीना, हाथी छीना, शतरंज का वो साथी छीना, दादा दादी का ज्ञान छीना, क्रिकेट का मैदान छीना, चित्रहार के गीत छीने, रविवार के मीत छीने। पहले आप देखते थे संडे को चित्रहार आया करता था, सारे बच्चे, एक आध टीवी होता था कि ये पूरे मोहल्ले में एक आध टीवी होता था, तो सब उसमें बैठ जाते थे। रामायण आ रही है, चित्रहार आ रहा है, एक फिल्म आती थी, पूरे हफ्ते में एक फिल्म आती थी, तो सब बच्चे उसको देखते थे। तो चित्रहार के गीत छीने, रविवार के मीत छीने, बचपन की सब मस्ती छीनी, रंग गुलाल की बस्ती छीनी, नाना जी की गलियां छीनी और छत से लटकी डलियां छीनी। अब कोई डलियों में रखा रहता था खाने का सामान, जी। अब कोई मतलब नहीं है, बस फोन होना चाहिए, फोन। डलियों की छत से लटकी डलियां छीनी, खेतों का खलियान छीना, अखाड़ों का मैदान छीना, पेड़ पे झट से चढ़ना छीना, रोटी खातिर लड़ना छीना। पहले रोटी को ऊपर भी लड़ाई होती थी, जी मुझे तो दो ही मिली है और तेरे पर 3 रोटी है, तो भाई बहन लड़ते थे इस बात को। लेकिन वो जो लड़ाई होती थी बड़ी मीठी मीठी, आपस में प्यार बढ़ता था। अब कोई किसी से पूछ ही नहीं रहा। जी। रोटी की खातिर लड़ना छीना, चोर सिपाही का खेल छीना, लालटेन और तेल छीना, अदब हया और शोहरत छीनी। वाह 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 जी। अदब हया और शोहरत छीनी, घूंघट वाली औरत छीनी, माथे की बिंदिया भी छीनी, सारी रात की नींदियाँ छीनी। ये भी है, अब पूरी रात मोबाइल चलाते हैं। जी। इस मोबाइल ने नींद भी छीन ली, नींद भी और नींद छीनते ही उसका वही प्रतिकूल असर पड़ने लगा है। किसी को थायराइड, किसी को बीपी, किसी को शुगर, ये सब मोबाइल के ही है। सारी रात की नींदियाँ छीनी, मासूम आंखों की ज्योति छीनी, गेंद गुलेल और गोटी छीनी। जी। अब किसी बच्चे से पूछो भाई गुलेल क्या है, क्या बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। बहुत सारी चीज़ें नहीं बचा पाएगा, क्योंकि अब तो सब छूट गई है मोबाइल के पीछे। कलम किताबें दीक्षा छीनी, इस मोबाइल की लत ने जाने कितने बच्चों की शिक्षा छीनी, कितने बच्चों की शिक्षा छीनी। वाह, ये आज के समय में बहुत ज़रूरी है समझनी बात कि जो लोग मोबाइल के चलते सब बातों को भूलते जा रहे हैं। जो पुराने दौर में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए
ज़रूरी थी। कबड्डी, बहुत सारे ऐसे खेल होया करते थे जो कि खेड़ा जी ने सभी बातों का जिक्र किया। गुलैल होया करती थी, कंचे, ये सब खेल। और उसके बाद महिलाओं की बिंदिया, साड़ी, यानी इन सब चीज़ों की कोई अहमियत नहीं रही। अब केवल क्या है, मोबाइल। बस मोबाइल में आजकल हम देख रहे हैं, चल रहा है कि दिल पर चलाए छुरियाँ, दो ऐसे लकड़ी सी बजा रहे हैं, उसी के पीछे सब लग गए। ये होड़ चल रही है इस समय। इंस्टाग्राम पर रील्स देखते हैं, उस रील्स में अश्लीलता भी होती है। मनोरंजन केवल बस। बूढ़े बूढ़े भी आजकल बेशरम हो रहे हैं। कुछ ऐसे बूढ़ों की भी आ रही है, बूढ़े जो ताऊ ताऊ का दर्जा देते थे जिन्हें गाँव में, उल्टी सीधी अश्लीलता बना रहे हैं केवल किस लिए, वायरल होने के लिए। वायरल होने की होड़ लगी हुई है कि ट्रेडिंग में आ जाएंगे, कुछ रुपया पैसा कमा लेंगे। और उसमें भी बहुत सारे गेम्स, जुआ, सट्टा, इस प्रकार की सब चीज़ें आज मोबाइल से देखी जा रही है। और इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। खेड़ा जी और क्या संदेश देना चाहेंगे लास्ट, क्योंकि दर्शकों को जितना बताया जाए उतना ही कम है। मैं एक और संदेश देना चाहूँगा। तो एक प्रमुख मुद्दे पर मैं आज यहाँ चर्चा करना चाहूँगा काव्य के माध्यम से, अपनी कविता के माध्यम से। जो आजकल लड़के पढ़ लिख के नौकरी पर पहुँच जाते हैं, बड़े बड़े ओहदों पर पहुँच जाते हैं, जिनके पास पैसों की कमी नहीं, कार बंगला नौकर चाकर सब कुछ है, लेकिन नहीं है तो अपने माता पिता के प्रति प्यार नहीं है, उनके लिए समय नहीं है, उनके प्रति आदर और सत्कार नहीं है। तो उनके लिए मैं दो कुछ पंक्तियाँ पेश कर रहा हूँ। जो भी चाहा उनसे पाया, इस बात से तू अनजान नहीं, फिर क्यों तेरे घर में बंदे बुजुर्गों का सम्मान नहीं, क्यों तेरे घर में बंदे बुजुर्गों का सम्मान नहीं। ये घर आंगन और धन दौलत क्या आसमान से लाया था, जब ठंड से कांपा करता था किसने वस्त्र पहनाया था। तेज ज्वर में माथे पर क्या पट्टी रखना याद नहीं, तेरी खातिर अक्सर माँ का कुछ भी ना चखना याद नहीं। वाह जी वाह। जब बीमार होता था डॉक्टर कह देता था कि खट्टी चीज़ मत खाना, ठंडी चीज़ मत खाना, तो हफ्तों हफ्तों हो जाते थे माँ को कि अगर मैंने कुछ खाया तो मेरे बच्चे को फिर बुखार हो जाएगा। लेकिन आज वो सब भूल रहा है। अनजान बने हो अब उनसे, क्या उनका ये अपमान नहीं, फिर क्यों तेरे घर में बंदे बुजुर्गों का सम्मान नहीं, क्यों तेरे घर में बंदे बुजुर्गों का सम्मान नहीं। अगली पंक्तियाँ। तू भूल चुका उस आंगन को जहाँ चलना तुझे सिखाया था, खुद के पैरों में कांटे थे पर जूता तुझे पहनाया था। खुद को दिन भर पिंगला करके जीवन तेरा निर्माण किया, तेरी ख्वाहिश के चक्कर में ना पूरा अपना अरमान किया। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। तेरी ख्वाहिश के चक्कर में ना पूरा अपना अरमान किया, तू बना रहे अनजान भले पर किसी ने धर्म निभाया था, तेरी खांसी ने जब दोनों को पूरी रात जगाया था। तू बीमार था, पूरी रात खांस रहा था, और तब वे दोनों तेरे मम्मी पापा जाग रहे थे, बैठे हुए थे, दुआ कर रहे थे मेरा बच्चा सही हो जाए। अब नजर चुरा के चलता है, क्या तेरा ये अभिमान नहीं, फिर क्यों तेरे घर में बंदे बुजुर्गों का सम्मान नहीं, क्यों तेरे घर में बंदे बुजुर्गों का सम्मान नहीं। क्या क्या नहीं किया तुझे लाने के इस दुनिया में। देखो उन्होंने मंदिर मस्जिद सजदा की थी तुझे इस दुनिया में लाने को, और कोसों दूरी नापी थी तुझे गोदी में खिलाने को। कभी मंदिर गए थे, कभी मस्जिद गए थे, कभी किसी देवता से मुराद मांगी थी, कभी किसी देवी से जो है अरदास मांगी थी। कितनी बार मरे थे वो एक जीना तुझे सिखाने को, पर आज बड़े मोहताज हुए तुझे एक पल गले लगाने को, आज बड़े मोहताज हुए तुझे एक पल गले लगाने को। ताउम्र दुआ मांगी रब से तेरी रहमत और नियामत की, लेकिन तेरी निष्ठुरता ने उनकी हर वक्त खिलाफत की, उनकी हर वक्त खिलाफत की। खुद भी जीना क्या कुछ लम्हों को खुद भी जीना, क्या उनका ये अरमान नहीं। अरे अपनी जिंदगी वो भी तो जीना चाहते हैं। कुछ लम्हों को खुद भी जीना, क्या उनका ये अरमान नहीं, फिर क्यों तेरे घर में बंदे बुजुर्गों का सम्मान नहीं। बुजुर्गों, और ये अंतिम पंक्ति है। खुद खाना खाते होटल में और माँ दुखी है बस्ती में। खुद तो घूमते फिर रहे बाहर, खुद खाना खाते होटल में और माँ दुखी है बस्ती में, घर में भूखे है माता पिता खुद बोतल दारू मस्ती में। कुछ बोल न पाए बेचारे, उनके मन में डर का साया, वह सोच रहे क्या मांगा था
और ये क्या रब से है पाया, है पाया। ये क्या रब से है पाया। ऐसी चीज़ तो नहीं मांगी थी हमने, हैं। वो सोच रहे क्या मांगा था और ये क्या रब से है पाया। सोना चांदी धन और दौलत भले ही कोई फौलाद न दे, लेकिन जो हर पल आंसू दे, ईश्वर ऐसी औलाद न दे, ईश्वर ऐसी औलाद न दे। जिसने रखा था नाम तेरा, क्यों उनका अब कोई नाम नहीं, फिर क्यों तेरे घर में बंदे बुजुर्गों का सम्मान नहीं, वाह, बहुत ही सटीक तरीके से, गंभीर तरीके से इस शब्दों को लेकर आए हैं खेड़ा जी, और काफ़ी बड़ी यह कविता थी। समझने वाले के लिए इसको समझना चाहिए और यह महसूस भी करनी चाहिए, क्योंकि कवि जो होता है वह बहुत ऊपर तक ले जाता है। कहते हैं कि जहाँ न रवि पहुँचे वहाँ कवि पहुँचे, तो बहुत बड़ी गहराई वाली बात है, समझने वाली बात है। इसको समझे और शेयर करें, इसको आगे तक शेयर करें, क्योंकि आज के समय में हम देखते हैं कि जो बुज़ुर्गों का सम्मान नहीं करते, वृद्ध आश्रमों में अपने माता पिता को छोड़ देते हैं, जो उनको पाल पोस कर इतना बड़ा करते हैं, इतना काबिल बनाते हैं, और उनकी कोई इज्जत नहीं होती। तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है, उनको समझनी चाहिए ये बातें कि जिन्होंने तुम्हें यहाँ से यहाँ पहुँचाया, उनके लिए तुम्हें सत्कार नहीं जो इन्होंने अपनी बात रखी। धन्यवाद।